हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट हेडिंग, जो क्या है भाई आपका श्रेणी एल आर परिपथ। ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा भाई, आर परिपथ, सी परिपथ और भाई इसमें से पढ़े हम लोग एल परिपथ ना। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी एल आर परिपथ। तो भाई हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम लोग श्रेणी एल आर परिपथ। क्या हेडिंग डालना है भाई आपको, श्रेणी एल आर परिपथ। लिखेंगे इसमें माना माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व एल की एक कुंडली। माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व एल की एक कुंडली व प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसके सहयोग पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेरकत्व। देखिए प्रेरकत्व इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना भाई। और क्या लगाना है इसमें, प्रतिरोध। ये आपको क्या हो गया, प्रतिरोध। और इनके बीच में क्या लगाना है हमें, एक प्रत्यावर्ती V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका प्रेरकत्व है और ये क्या है आपका प्रतिरोध। इसके सिरे पर जो विभवांतर होगा वो VL होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका VR। ये विभवांतर है। ठीक है भाई, तो नीचे से लिखेंगे माना प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR है। प्रेरकत्व के लिए विभवांतर धारा से 90 अंश क्या होता है भाई आपका, अग्रगामी होता है। अग्रगामी, इसको ध्यान में रखना। देखिए ना, ये सब चीजें बार बार आ रही हैं। अगर विभवांतर यानी बात हुई विभवांतर और धारा का, तो विभवांतर हमेशा धारा से कार्य है आपको अग्रगामी रहेगा। ठीक है ना। और भाई प्रतिरोध के लिए तथा
प्रतिरोध के लिए विभवांतर धारा से विभवांतर व धारा लिखिए किसमें होते हैं भाई, समान कला में होते हैं। किसमें होते हैं आपके, समान कला में होते हैं। तो भाई यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा दोनों के बीच में, ये आपका हो गया भाई VL और ये आपका हो गया यहाँ पे VR और ये क्या हो गया आपका V और बीच में क्या हो जाएगा भाई, कलांतर, मतलब क्या हो जाएगा आपका I। नीचे से लिखेंगे यदि VL व VR का परिणामी विभवांतर भी हो तो सदिश नियम से, किस नियम से भाई, सदिश नियम से क्या हो जाए आपका V स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा VR स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा आपका VL स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। हाँ, यानी V बराबर VR मतलब विभवांतर है का है कि वही आपको प्रतिरोध को विभवांतर हो और ये का है कि वही आपको प्रेरकत्व को का हो भाई आपको विभवांतर हो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं इसमें से। आगे चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं जो VR है आपका, यानी विभवांतर V बराबर क्या होता है भाई I इंटू R, यानी जब प्रतिरोध लगा होता है यहाँ पर तो क्या होता है V बराबर I इंटू R, ठीक ना, प्रतिरोध के लिए। लेकिन भाई जब आपका प्रेरकत्व तो लगा होगा तो क्या होगा आपका I इंटू कितना XL, XL का हो भाई आपका, XL का हो आपको प्रेरण प्रतिघात, का हो आपको प्रेरण प्रतिघात, XC का हो आपको धारिती प्रतिघात, दिमाग में लोड के सब, ठीक ना भाई। आपका जो है XL जो है वो प्रेरण प्रतिघात है और XC क्या है आपका धारिती प्रतिघात, लेकिन दोनों प्रतिरोध को ही व्यक्त करते हैं। देखो यहाँ तरह से VR बराबर कितना बा IR बटे और VL बराबर का बटे I इंटू का हो गया XL, तो ये भी प्रतिरोध के व्यक्त करता, ये भी प्रतिरोध के व्यक्त करता, ठीक है ना। तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाई इस वाले मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो भाई जब सब मान को यहाँ पे रख देंगे तो क्या क्या होने वाला है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास भाई V स्क्वायर और VR के स्थान पे कितना हो जाए आपके I इंटू R का स्क्वायर और VL के स्थान पे कितना हो जाएगा I इंटू XL का क्या होगा आपको स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे V स्क्वायर रहबे करेगा आपका ना। अब इसमें से क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर और कितना XL स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब भाई आई स्क्वायर क्या हो रहा है इसमें कॉमन हो रहा है, तो आई स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और XL का हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर बटे कितना आई स्क्वायर बराबर बराबर यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर और XL स्क्वायर हो गया। अब जो आपका V स्क्वायर बटे जो आपका आर आ रहा है ना, ये किसको भाई, यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो V बटे जो आपका I है वो किसको व्यक्त करता है भाई, यहाँ पर प्रतिरोध को व्यक्त करता है। यहाँ पे V बटे I जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में कितना आपका आर स्क्वायर और XL का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी यहाँ पे लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे नीचे V बटे I ओम के
नियम में प्रतिरोध को व्यक्त करता है। इसको व्यक्त करता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ L व R दोनों के कारण है, अतः यह प्रतिरोध नहीं प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, आपको प्रतिबाधा को ऐसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। जेड बराबर रूट में कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और कितना आपको एक्सएल का क्या हो जाएगा भाई, आपका स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो चाहे इतना सूत्र लिखें, चाहे इतना भी लिख सकते हैं, रूट में कितना आर स्क्वायर और कितना ओमेगा एल का स्क्वायर। तो भाई दोनों में से कोई भी फार्मूला लो, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अगर ये केवल प्रतिरोध के कारण होता तो भाई यहाँ पर आर को व्यक्त करते हैं, यानी एल और आर दोनों के कारण है, इसलिए प्रतिरोध को नहीं, किसको व्यक्त करेगा, यहाँ पर प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। तो ये आपका भाई सूत्र हो जाएगा। प्रतिबाधा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, लिख भी सकते हैं यहाँ पे, प्रतिबाधा को जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र निकाल लेंगे। ठीक है भाई, एक और सूत्र निकाल लेंगे कोण के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे V व I के बीच कलांतर फाई है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका tan फाई बराबर भी आई बटे कितना भाई आपका भी आई बटे क्या होता है आपका भी आर। यहाँ से जो फार्मूला आपका आता है, क्या आता है भाई आपका tan फाई बराबर भी आई जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, आई इंटू एक्सएल के बराबर होता है, और जो भी आर होता है वो आई इंटू किसके होता है, आर के बराबर होता है। तो यहाँ से आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan फाई बराबर एक्सएल बटे कितना आर, तो या फिर लिख सकते हैं tan फाई बराबर कितना ओमेगा एल बटे कितना आपका भाई यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है ना, क्योंकि एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब कलांतर पूछेगा तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है।